जब हम पढ़ते हैं पहला इतिहास और उसके 22 के 7 में कह रहे हैं कि सुलेमान ने बताया, कहता है अपने पिता के बारे में बोल रहे हैं कि फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनवाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने बहुत लहू बहाया है, बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन नहीं बनाने पाएगा। तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। कह रहे हैं देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, मैं उसके चारों ओर से कह रहे उसके शत्रुओं से उसको शांति दूंगा, उसका नाम सुलेमान होगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने दाऊद को पहले बता दिया, कहते हैं कि तू कह रहे गुनगुना है, अभी क्या है गुनगुना 50-50। परमेश्वर भी चाहता है, उसका भवन भी बनाना चाहता है, कह रहा प्रभु का काम भी करना चाहता है, भवन भी बनाना चाहता है, चर्च भी बनाना चाहता है। आज मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो चर्च भी बनाना चाहते हैं और पाप भी छोड़ना नहीं चाहते। वो गुनगुने, वो चर्च आना भी चाहते हैं, वो प्रार्थना करना भी चाहते हैं, गीत गाना भी चाहते हैं और दान दशमांश भी देना चाहते हैं, लेकिन वो पाप को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए कह रहे परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि तूने बहुत लोगों का लहू बहाया है। आज हो सकता है आप कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने का सपना देख रहे हो, आप फैक्ट्री बनाने का सपना देख रहे हो, लेकिन नहीं बना पाए हो। और आज भी बहुत सारे लोगों के काम इसलिए बंद है क्योंकि उनके जीवन में अगर किसी से 500 रुपया उधारा ले लिया तो कभी उसे वापस नहीं देगा, उसने लिया इस सोच के कि मुझे नहीं देना। मैं कह रहा हूं इसलिए आपने, और उसकी हाय आपके ऊपर लगती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपसे दिया नहीं जा रहा तो आप कहो, अपनी प्रार्थना में जरूर रखो कि परमेश्वर मैं उसका देने पाऊं। मैं कह रहा हूं आज ही आपके ऊपर से उसका दिया हुआ श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, आज ही खत्म। आप दे नहीं पा रहे, डोंट वेरी, लेकिन आप प्रार्थना तो कर सकते हैं। हो सकता है आपके हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन अपने अंदर सुधार तो कर सकते हैं कि परमेश्वर अब मैं से मांगने वाला ना रहूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। आप देने वाले बनेंगे। अपने पड़ोसी को बोल, देने वाला बनूंगा, लेने वाला नहीं। कहता है लेकिन अगर लेने वाला कौन बनेगा? कह रहा लेने वाला वो बनेगा जो गुनगुना है, जो अपनी लाइफ में आत्मिक जीवन भी चल रहा है और फिर संसारिक भी चल रहा है, गुनगुना है, उसको मांगना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में आत्मिक जीवन जी रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा हेलो, कह रहा ठंडे ना रहो, गर्म ना रहो, कहता याद रखो गुनगुने ना रहो। परमेश्वर कह रहा एक जैसे नहीं रहो, कहता कि यार मैं थक गया हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है तुम्हें समझा कर। लेकिन आज बता रहा है इस बात के लिए, अगर तुम आत्मिक जीवन के लेवल में पढ़े, परमेश्वर कह रहा मांगने वाले नहीं, देने वाले बनोगे, देने वाले यीशु मसीह के नाम में।